Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 76 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 23 जनवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 76, इसमें आई है आपका जो चैप्टर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो हमने कई वर्कशीट में पूरा किया था। तो बच्चों, आज उसकी आई है रिवीजन वर्कशीट। चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, इस वर्कशीट में टोटल 5 क्वेश्चन तो ऐसे दिए गए हैं जो आपके 3 से 5 अंकों के हैं, और 4 क्वेश्चन आपके सूत्र आधारित हैं। तो इसमें आपको अनुच्छेद पढ़ना है और इस सूत्र से आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, संचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे। नंबर 1, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो उसके 3 लाभ बताए हैं, तो एक लाभ तो उसका नंबर 1 यही है, सूचना देना। दूसरा, मनोरंजन करना। तो जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। ठीक है। एजेंडा तय करना। और तीसरा काम क्या होता है इसका? एजेंडा तय करना। तो जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। तो बता दीजिए, इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने में किया जाता है। आपको पता ही है पाइपलाइन का यूज किस लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम गैस पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। आप घरों में भी देखो, पहले हम सिलेंडर उठा के घूमते थे, अब गैस पाइपलाइन की वजह से घरों तक गैस आ जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में अब ये इन सब चीज़ों में काम आने लगी है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। पाइपलाइन जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको तरल अवस्था में करा जाता है और फिर उनको पाइपलाइन के थ्रू ले जाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? तो ये बताइए आप। रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है, कम पैसों में बन जाता है। कम लोगों तथा कम सामान की छोटी दूर तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने से कम खर्चा होता है। अगर कम लोगों तक चीज़ों को पहुंचाना है, कम सामान ले जाना है और छोटी दूरी पर जाना है, तो सड़क परिवहन में कम खर्चा आता है। ठीक है। जबकि दूर के लिए रेल परिवहन ज़्यादा सूटेबल होता है। घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना सड़कों के कारण संभव हो पाता है, क्योंकि आपको पता ही है सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा विस्तारित है, इस वजह से। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। वाक्य नहीं, व्याख्या। ठीक है। कथन की व्याख्या करनी है, तो कथन की व्याख्या कैसे करेंगे? एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। विदेशी आदान प्रदान से हम अधिक पूंजी अर्जित कर सकते हैं, जो कि अनेक आवश्यक पदार्थों को निर्यात के लिए आवश्यक होती है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो किस प्रकार सहायक है पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? तो इसका आंसर, प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप इस तरीके से देंगे। पर्यटन एक महत्वपूर्ण सेवा उन्मुख क्षेत्र है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से त्वरित विकास करता है। आपको पता ही है पर्यटन से
राजस्व में बढ़ोतरी होती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, मतलब पैसे, करेंसी दूसरे एक देश की, और उससे जल्दी विकास होता है। पर्यटन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने, अधिक रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देता है। अगर पर्यटक आते हैं, पर्यटन बढ़ता है, तो क्या होता है, उससे बहुत सारे रोजगार आते हैं। कुछ गाइड बनते हैं उनको घुमाने के लिए, कुछ सामान बेचते हैं भारत की कल्चर दिखाने के लिए, खाते पीते भी हैं यहाँ पे आके, तो ये सब चीज़ें रोजगार मिलता है लोगों को। अर्थव्यवस्था के विकास को भी अभिप्रेरित, और इन सबसे क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको विकास मिलता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, और ये हो गए हमारे सारे 3 से 5 अंकों वाले क्वेश्चन आंसर। अब करने हैं हमें सूत्र आधारित प्रश्न, तो उसके लिए हमें सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, एक बार आप खुद से बाद में वीडियो को दोबारा देख के पढ़ लेना। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। तो अगर इस अनुच्छेद में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सड़क घनत्व किसे कहते हैं, तो जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो सड़कों की लंबाई होती है उसे सड़क घनत्व कहते हैं। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है, ये तो आपको पता ही है। कहीं पे बहुत ज़्यादा सड़कें होती हैं, शहरों वगैरह में, गाँवों वगैरह में कम पक्की सड़कें होती हैं। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से लेकर केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। मतलब कश्मीर में इतना, और उससे लेके केरल के इतने तक जाती है। 31 मार्च 2011 का डाटा है ये बच्चों, कि इतनी सड़क कहाँ कहाँ पे कैसे है। जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों की औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आपके इस अनुच्छेद के बाद कि सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व क्या है, तो वो लिख देते हैं आप 142.68। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। बहुत सारी समस्याएं भी हैं भारत में सड़क परिवहन में। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। बच्चों आप जानते हो स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जाना पड़ता है ना सुबह को, और फिर आपकी रात को वीडियो बनानी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी थकान हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है तो बनाने हैं। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इसका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। मतलब ये बोला जा रहा है इसमें, जो यातायात व यात्रियों की संख्या को अगर हम देखते हैं तो जो सड़कें हैं वो अभी पर्याप्त नहीं, इनफ नहीं है, मतलब और सड़कें बनने की ज़रूरत है। आधी सड़कें तो कच्ची हैं अभी तक, और जब बारिश आती है तो उसके दौरान इनका यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं, कीचड़ हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी कम है, अपर्याप्त यानी कि कम है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी है। हमारे दिल्ली में भी देख लो, कई सड़कें जो होनी नहीं चाहिए वो क्या है, कंजस्टेड सी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं और उसमें बहुत भीड़ होती है। तथा इन पर बने जो पुल और पुलिया होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कलवर्ट्स, वो पुराने हैं और बड़े तंग हैं, बड़े छोटे हैं, कि उनमें से एक ही वाहन गुजर सकता है जो पुराने बने हुए हैं। ये दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, बाहर के जो शहर और कस्बे हैं वहाँ पे ऐसी समस्याएं बहुत हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेज़ी से विकास हुआ है। तो लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, हमारी सड़क को बहुत विस्तार मिला है, बहुत बढ़ती जा रही है सड़क। तो चलिए कर लेते हैं सूत्र आधारित प्रश्न। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका सूत्र आधारित प्रश्नों में का सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखो, मैंने बताया था प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में उपलब्ध सड़क की लंबाई को कहते हैं सड़क घनत्व। तो ये लिख देंगे आप पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं, कहीं वितरण बड़ा है, कहीं छोटा। जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व कम है। भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो आप लिखिए क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है,
यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इसका उपयोग भी सीमित हो जाता है। ठीक है। और शहरों में भी सड़कें अत्यंत टांग नहीं है, तंग। ठीक है, अत्यंत तंग और भीड़ भरी है तथा इन पर बनी पुलियाँ पुरानी और तंग है। तो ये लिख देंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अभियंता है, भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो सड़कों का एक तो विस्तार करा जाना चाहिए, यानी कि जो सड़कें हैं और बनाने की आवश्यकता है। विस्तार करने का मतलब क्या है? और सड़कें बननी चाहिए। जिन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं, कहाँ पर गोल चक्कर बनाया जाए, कहाँ पर चौराहे, अंडरपास या फ्लाई ओवर बनाया जाए, इसके लिए ये सब प्रश्न नंबर द का आप उत्तर इस तरीके से देना। सड़कों का विस्तार किया जाए, चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं, गोल चक्कर बनाया जाए, चौराहे, अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए जाएं। तो सुधार ये करने की ज़रूरत है भारत में सड़कों की व्यवस्था में। तो बच्चों ये हो गई आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 76। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आई या कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।